हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है कुमार मुकेश सर के चैनल में। हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 31 तक, अब हम लोग इसके बारे में जो अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले वो 32वां क्वेश्चन है। तो जितना हमारा पिछले वाला जो वीडियो गया था, आप लोगों ने सब वीडियो अगर देखा होगा तो जो आगे के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर अगला है 32, उसको कैसे क्या करना है। तो इसने बोला है 32 वाले क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका जिसका कोण जिसका कोण बी समकोण है, कामा ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद लिखा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद बोला है 7 सेंटीमीटर है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला प्रश्न दिया है कि साइन ए कामा कॉस ए, और इसमें दूसरा प्रश्न जो दिया है वह है साइन सी और कामा कॉस सी। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा है कि सबसे पहले कि त्रिभुज एबीसी, आप लोग क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। उसमें जो कोण है एक जो दिया है इन तीनों में वह बी समकोण है। बी समकोण का मतलब ये 90 अंश का है। उसको कह रहा है कि जो ए बी भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है, जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मतलब नीचे वाला। तो नीचे का ये जो मान ज्ञात करना है वो दिया साइन ए कामा कॉस ए, और वह साइन सी कामा कॉस सी। पहले सबसे पहले हम लोग साइन ए वाले पे बात करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके हिसाब से नामकरण इसका दीजिए। तो बोला कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी और यहाँ पे 90। अब बात आती है कोण बी समकोण है। अभी देखिए इसमें केवल हमने बी को तो इसके हिसाब से रख दिया, लेकिन ए बचा और सी बचा है। तो ए और सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका देखेंगे एंगल कौन सा निकालना है। इसमें एंगल ए दिया है, तो जिसका निकालना रहता है वो ठीक सामने रहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, और बच गया क्या सी, इसको लिख देंगे ठीक सामने सी। अभी केवल हमने इस त्रिभुज का नामकरण किया जिस हिसाब से हमको पहले वाले क्वेश्चन में काम करना था। इसके पहले हम लोग अब क्या करेंगे, यहां से जो इस भुजा का मान दिया है कि ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7, फिर इन मानों को इसके हिसाब से इसमें रखेंगे। तो दिया है ए बी, तो ए बी यह है 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। बी सी दिया है, ये बी सी है। ये दिया है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 7 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है, कर्ण, और ये होता है लंब, और ये होता है सॉरी ये आधार है, ये आधार है और ये लंब है। इन तीनों भुजा में नाम देखिए, कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आपको ये लंब और आधार दिया है, कर्ण आपको पता करना है। तो कर्ण पता करने से पहले जो क्या दिया है उसको देखिए, क्या हमको निकालना है। ये तभी केवल त्रिभुज बनाए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, लेकिन यहां से होता है साइन ए बराबर, उसके बाद होता है कॉस ए बराबर। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, इसका अनुपात ए होता है। उसके बाद कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आप लोग जानते हैं यहां से कि कॉस ए आधार बटे कर्ण, आप लोग हमने पढ़ाया है कि लाल बटे कक्का। तो यहां से पहला साइन होता है, दूसरा कॉस और तीसरा टेन।
तो साइन के जगह पे लंब बटे कर्ण हमने रख दिया। उसके बाद से काश के जगह पे आधार बटे कर्ण, यहाँ पर आधार करते कर्ण। आप यहाँ देखिए, आपको आधार पता है मगर कर्ण नहीं पता है। इसमें लंब आपको पता है लेकिन कर्ण आपको पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो आधार का मान यहाँ पे दिया है 24 का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पे दिया है 7, यहां से लिख देंगे 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर। अब 24 का गुणा 24 में 2 बार करेंगे तो 24 गुणे 24, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 हासिल 9, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 चौको 8, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ से हो जाएगा 6, और 9 8 यहाँ पे हो जाएगा 17 का 7, और 4 1 5, ये हो जाएगा 576। तो यहाँ पे लिख देंगे 576 प्लस में 7 7 49, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, और 7 और 4 में 7 और 4 जोड़ेंगे तो 7 4 9 6 15 5, और 7 4 11, और 1 12 का 2, और 5 1 हो जाएगा 6, ये हो गया 625। अब यहाँ से कर्ण का स्क्वायर जब है यहाँ पे स्क्वायर, तो ये 625 हो गया। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में चला जाएगा, यानी के बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में 625। अब 625 का आपके पास दो विधि है, एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। उन दोनों विधि में से कोई भी विधि आप लगा के इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 625 भाग विधि से इसको निकालना है। तो सबसे पहले भाग विधि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाहिने तरफ से जो नंबर दिए रहते हैं उन नंबरों को हम लोग जोड़ा लगाते हैं। तीन इसका जब जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा यहाँ बन रहा है और इसका नहीं है, ये अकेले है। तो अब क्या करें, जब अकेले है तो हमको ऐसा इसका मतलब नंबर का काउंट करना है कि जो नंबर हमने लिया है उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में करें, या तो 6 हो जाए नहीं तो 6 से कम हो जाए, ये ध्यान में रहे। तो मान लीजिए अगर हम लोग 4 ले रहे हैं तो 4 चौको 16 हो जाएगा, इससे अधिक हो रहा है। हमको ये ऐसा नंबर लेना कि या तो इसके बराबर हो नहीं तो इससे कम हो, यही है इसका कंडीशन। तो यहाँ से अगर 3 लेना है तो 3 3 की 9 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 दूना 4, ये इसके करीब में है तो वो 2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे प्लस का 2 यहाँ भी, और 2 दूना हो जाएगा 4। अब यहाँ से घटाएंगे 6 में 4 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको जोड़ देंगे, थोड़ा बाएं से लिखते हैं तो ये 2 2 हो जाएगा 4। अब ये 4 रहेगा और इस नंबर को उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 225। अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि या तो 225 हो जाए नहीं तो 225 से कम हो जाए। तो 4 ऑलरेडी यहाँ पे है और 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 रखेंगे, तो 5 बजे 25 का 5 हासिल 2, 5 20 2 22, यानी आपको 5 लेना है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे 225, और उसके बाद यहाँ पे आपने रखा 5, फिर यहाँ पे 5 और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे। अब ये 25 आपका आया, इसका गुणनखंड जो होगा तो बराबर भी लिख देंगे 25 गुणे 25, और जब बाहर निकालेंगे तो के बराबर में हो जाएगा 25। ये आपका के का मान हो गया, के का मतलब कर्ण का। अब क्या करेंगे, यहां से क्या करना है आपको, देखिए आपको हम लोग एंगल ए वाली बात कर रहे हैं, अभी सी को हमने नहीं बात किया। तब आपको देखिए यहाँ से कर्ण का मान पता हो गया, तो यहाँ से क्या करिए, कर्ण के जगह पर रख दीजिए 25। अब ये जो आप लंब और कर्ण और आधार तीनों जो वैल्यू निकाले हैं, इन वैल्यू को क्या करेंगे, जो इसमें कह रहा है कि लंब का रखना है, कर्ण का रखना है, आधार का रखना है, तो यहाँ से देखकर और इन मानों को इसमें पुट कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लंब का मान यहाँ पे दिया है 7 और कर्ण का मान 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। आधार का मान दिया है 24, तो यहाँ पर रख देंगे 24, और कर्ण का मान है 7, कर्ण का मान है 25, तो यहाँ पर रख देंगे 25। अगर ये नंबर कटता है, मतलब संख्या अगर कट रही है तो आपको काट को इसको छोटा कर देंगे, अगर नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कटेगा नहीं तो यही इसका जो यह 2 मान आए हैं यही इसका आंसर है। ये पहले वाला जो था वो हल हो गया। अब दूसरे पे आ जाइए, तो पहला वाला आप लोग लिख लिए होंगे, इसका जो साइन सी वाला है इसको मिटा रहे हैं थोड़ा,
ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे में देखिए हमको क्या करना है, केवल एंगल चेंज कर देना है, बाकी सब वही है। तो एंगल जब चेंज करेंगे दूसरे वाले प्रश्न का, तो यहां से हो जाएगा साइन सी और यहां से हो जाएगा कॉस सी, और इसको मिटा देंगे और फिर इसके बाद ये सब मिटा दीजिए। पहले वाला सॉल्व हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए क्या करना है, दूसरा वाला इसको मिटा दीजिए यहां से। अब दूसरे वाले देखिए क्या कह रहा है कोण सी के लिए। अब यहाँ पर सी है यहाँ बी है, फिर त्रिभुज बनाइए। तो जब फिर त्रिभुज हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें भी कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे बी तो फिक्स है 90 अंश रहेगा। और सी के लिए हम लोग बात करेंगे तो सी यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा। अब ये जो त्रिभुज नया बना है, अब इसके हिसाब से जो आपको भुजा का मान दिया है उन भुजाओं को मान को लाके इसमें रखेंगे। तो ए बी की जगह पर दिया है 24, तो यहाँ पर रख देंगे 24, और बी सी की जगह पर दिया है 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7। फिर हम लोग इसमें किसका मान निकालना है, तो कर्ण का ही मान निकालना है। तो फिर यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करेंगे। ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग, ये आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के जगह पर दिया है, इसको लंब बोल दीजिए, ये आधार है। तो आधार के जगह पर दिया है 7 का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पर दिया है 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। उसके बाद से क्या करेंगे, के स्क्वायर बराबर ये 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 सत्य हो जाएगा, 7 सत्य हो जाएगा 49, और प्लस में अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे 24 24 हम 576। फिर के स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। फिर के बराबर यहाँ से के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 625, और गुणनखंड करके निकालेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो 25 गुणे में 25, और जब बाहर निकालेंगे तो के बराबर में हो जाएगा 25। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से अब इसका मान रखिए। तो यहाँ पे साइन सी के जगह पर कितना दिया है, लंब बटे कर्ण, और एक कास के जगह कास सी की जगह है आधार बटे कर्ण। तो यहां से आधार बटे कर्ण जो दिया है, अब वहां से जो वैल्यू पता हो गया आपको कर्ण का मान 25, तो फिर यहाँ पर रख दीजिए कितना 25। अब ये मान इसमें ला के रखिए, तो लंब के जगह पर हो जाएगा 24, ये हो गया लंब के जगह 24, कर्ण के जगह पर दिया 25, ये हो जाएगा 25, और आधार के जगह दिया 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, और कर्ण के जगह दिया 25, ये हो जाएगा 25, और यही दोनों आपका आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 32, जो 31 आप लोग पीछे वाले वीडियो में देखा होगा, ये जो क्वेश्चन था 32, ये ऐसे है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला था कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ से जो ये दिया था यहाँ से समकोण है, ये वाला यहाँ पे हमने इस त्रिभुज को बना दिया। त्रिभुज को बी बोला है तो हमेशा फिक्स है कि यहीं पर आएगा, क्योंकि ये समकोण है, तो 90 डिग्री का होता है समकोण जो होता है। उसके बाद से क्या करेंगे, किस एंगल पे आपको काम करना है, ए पे काम करना है, सी पे काम करना है, जिसका आपको निकालना रहेगा। यहाँ पे सी दिया था तो ठीक सामने सी रहेगा, अगर ए पूछेगा तो ए रहेगा, जो आपसे पूछता है वो ठीक सामने रहता है। बस यही चीज इसमें दोनों प्रश्नों में बस यही एंगल का केवल अंतर था, बाकी सवाल सेम था, जो पहले से लगा है वैसे भी लगा है, लेकिन केवल इसका एंगल चेंज था, तो ये ध्यान में रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है 33, उसको देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ा है वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई कठिन आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 में बोला है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगभग हर एक वीडियो में ऐसा क्वेश्चन पूछा हमने बताया है, और ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले से इससे जो एक का मान दे दिया रहता था और 5 का पूछता था,
तो हमने पहले बताए हैं कि जो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अगर उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर मान आपको पता है तो उसके सहायता से जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछता है वो आप लोग आसानी से निकाल लेते हैं। उसी तरह कह रहा है कि ये जो दिया है यहां से हल लिखेंगे। यह दिया है 15 cot a बराबर में 8। यह लिखा है cot a बराबर में 8 बटे में 15। ये गुणे में था तो भाग में चला आया। अब आप लोग कौन कौन निकालना है आपको, तो यहाँ से देखिए आपको जो बताना है ये तो आपको दिया था। अब यहाँ जो आपको निकालना है वो साइन ए और निकालना है सेक ए। अब इसका एंगल चेंज कर लीजिए कि एंगल अलग अलग तो नहीं है। तो यहाँ भी ए है जो दोनों में पूछा है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी है, तो यानी आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ से हम लोग अब इसका अनुपात लिख दीजिए। तो आप लोग जानते हैं लाल बटे कक्का, ये आपको पता है। तो पहला है देखिए साइन तो दिया नहीं है, उसके बाद से कॉस भी नहीं दिया है, उसके बाद टेन भी इसमें नहीं है, तो ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लगेगा। यहाँ पे साइन दिया है तो यहाँ साइन दिया है तो लंब बटे कोण, बाकी ये दो नहीं दिया है, इसमें नहीं है तो अगले वाले चले जाइए। तो ये होता है कक्का बाई में लाल। तो पहला कोसेक है तो कोसेक इसमें नहीं है, सेक इसमें है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। उसके बाद कॉट का तो ये इसमें दिया है तो आधार बटे लंब। ये आपका अनुपात हो गया। अब जब अनुपात हो गया तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, इसमें आधार आपको पता है, लंब आपको पता है, लेकिन आपको कर्ण पता नहीं है। फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का, यहाँ पहले त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बनाएंगे। अब इसमें कोई ये दिया है तो यहाँ पे ए रख दीजिए, बाकी अपने मर्जी से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब किसका किसका मान दिया है, देखिए आधार का मान दिया है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 8, यानी आधार हो गया। लंब के जगह दिया है 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 और ये यल हो जाएगा। और एक कर्ण है तो ये आपको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ये होता है। अब जो जो मान आपको पता है वो मान को इसमें रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार के जगह दिया है 8 का स्क्वायर प्लस में लंब के जगह दिया 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका गुणा करिए, तो यहाँ से हो जाएगा k का स्क्वायर बराबर 8 × 64 और यहाँ से हो जाएगा प्लस या 15 का 15 में 2 बार गुणा करना है क्योंकि इसका स्क्वायर है। ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और उसके बाद हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 2 = 7, 15 × 75 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करिए तो 1 × 5 और फिर 1, यह हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 12 का 2 और 1 × 2 225। तो इसको लिख देंगे यहाँ से 225। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k² बराबर यहाँ से 5 × 4 = 9 और यहाँ से हो जाएगा 6 × 2 = 8 और फिर यहाँ से हो जाएगा 2, ये 289। तो फिर यहाँ से k बराबर √289। ये जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यह कड़ी में चला जाएगा। अब इसका हम लोग फिर क्या करेंगे, या तो गुणनखंड विधि या तो भाग विधि। तो फिर यहाँ से 289 और का हम भाग विधि लगा रहे थे, जोड़ा लगाते हैं तो इधर जोड़ा और इसका जोड़ा नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार में जाएगा तो यहाँ से 1 और प्लस का 1 और यहाँ पे 1 घटा देंगे, 2 में से गया तो 1। अभी ये 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, थोड़ा बाएं से लिखते हैं। इन दोनों को उतारेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 189। अब यहाँ पे क्या रखें, ये 2 रहेगा। अब ऐसा अंक यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि या तो 189 हो जाए और नहीं तो 189 से कम हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 7 रखेंगे तो 7 × 7 = 49 और 7 × 2 = 14 और 14 × 4 = 18, ये हो जाएगा 189। तो फिर यहाँ 7 बार में गए थे, यहाँ पे 7, फिर यहाँ 7, फिर प्लस का 7 और यहाँ हो जाएगा 189। अब यह 0 हो जाएगा और इसका जो गुणनखंड है यानी √17 × 17 ये हो। अब यहाँ से k बराबर इसका जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे तो 117 बाहर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा।
तब यहाँ से k बराबर लिख देंगे यहाँ से 17, यानी कर्ण का मान आपको पता हो गया। अब ये रफ वर्क था। अब आ जाइए इसमें जो पूछा था, तो ये जो जो उसमें मान आपको तीनों पता है, अब वो मान क्या करेंगे इसमें लाके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लंब का जो मान दिया है वो 15 है, तो यहाँ पे 15 रख देंगे, और कर्ण का जो मान 17 दिया है तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। फिर कर्ण का मान 17 दिया है तो 17 हो जाएगा, और आधार का मान 8 दिया है तो यहाँ पर 8, और ये जो 2 था यही आपका आंसर है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले वाले जो भी हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, उसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न दिया था। कभी 1 देकर 5 पूछ रहा था, कभी 1 देकर 3 पूछ रहा था, कभी 1 देकर 2 पूछ रहा था। तो हम पहले आपसे बार बार कह रहे हैं कि किन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से अगर कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है तो उसके सहायता से अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना रहता है वो आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। तो ये ध्यान में रहे, केवल वो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई 2 मान तो जरूर आपको दिया रहेगा। हमेशा आपको तीसरे का मान पता करना है। तीसरे का मान आपको पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा आपको बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो जाएगा कि हाँ हमको तीसरा मान किससे निकलेगा, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगा। ये ध्यान में रहे। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर में 1। ये आपको थोड़ा देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको साइन और कास का मान ज्ञात करके और वो जो 2 मान आएंगे उन दोनों मानों को इसमें रखेंगे। रखने के बाद अगर इसका एक आंसर आ जाएगा तो यही आपका क्या है, प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग साइन और कास का मान पता करेंगे। इसको पता करने के लिए देखिए एक हमको वहां पर दिया है, यहां से लिख देंगे हल में पहले जो दिया लिखिए तो tan A बराबर दिया है 1। अब हमको क्या क्या निकालना है, तो यहां से साइन A और इंटू में cos A, इसको अलग अलग लिखिए, साइन A और यहां से आएगा cos A। अब tan A का यहाँ पे यह केवल अंश में दिया है, इसके नीचे नहीं कोई दिया है, तो क्या करेंगे अपने पास से 1 रख लेंगे। और आप लोग जानते हैं लाल बटे कक्का, तो यहां से इसका मान हो जाएगा लंब बटे आधार, ये tan का मान हो गया। और साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अगर मान आप लोग ऐसे ओरल नहीं याद है तो आप लोग हमेशा क्या करिएगा, लाल बटे कक्का ये जरूर याद रखिएगा। अगर ये याद है तो कोई भी मान आप लोग लिख सकते हैं। देखिए पहला साइन तो लंब बटे कर्ण यहाँ पे है, दूसरा कास तो आधार बटे कर्ण तो आधार बटे कर्ण है, तीसरा है tan A लंब बटे आधार तो लंब बटे आधार है। ये जितना ही क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके जो दिया है तब जाके वो याद होगा। तब यहां से क्या करेंगे आप लोग, अब मान निकालिए। तो सबसे पहले देखिए लंब पता है, आधार पता, लेकिन आपको कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण को पता करने के लिए आप लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहां से हो जाएगा, अब देखिए त्रिभुज तो बना दिया लेकिन इसके ऊपर कंडीशन दिया है, बोला एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे बोला एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है और इसका नाम ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो ABC में 20 समकोण है तो यानी ये 90 डिग्री का है। उसका कह रहा है यदि tan A बराबर 1, हमने लिख दिया यहाँ tan A बराबर 1, इसके नीचे नहीं कुछ दिया था तो 1 कह रहा था, तो सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा।
तो आप लोग क्या करेंगे, पहले साइन और कास का मान ज्ञात करके और तब इसमें रखने के बाद आपको आंसर में 1 ला के दिखाना है। तो क्या करिए, यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पे आपको लंब पता है आधार, तो यह भी 1 है, लंब भी 1 है और आधार भी 1 है और कण आपको बताना है। अब देखिए एंगल किस बात की कह रहा है, तो एंगल जो यहाँ पे कोण है वो ए के लिए कह रहा है, तो ए वाला क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे और बच गया कौन सी, ये ठीक ऊपर हो जाएगा। अब क्या करिए, यहां से लिखिए कण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, मान रखिए। तो के का आपको पता करना है, तो यहां से जाएगा कण का स्क्वायर बराबर आधार की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कण का स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 1, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, और जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में चला जाएगा, तो कड़ी में हो जाएगा अंडर रूट में 2। ये के का मान पता हो गया। अब ये के का मान जैसे पता हुआ यानी कण का मान, तो यहां से इसका मान यहाँ पे रख देंगे। अब रखने के बाद ये जो मान हम लोग तीनों जो मान पता हुआ लंब कण आधार, उन मानों को लाके इसमें रखिए। तो लंब के जगह पर रखना है कितना 1, यहाँ हो जाएगा 1, और कण के जगह पर रखना अंडर रूट 2, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 2। ये ध्यान है। फिर आधार के जगह पे 1 और के के जगह पे कितना अंडर रूट 2, यानी कण के जगह पे अंडर रूट में 2। अब जो आपको सवाल कहा गया उस पे आइए, तो यहां से लिख देंगे, हमको जो प्रूफ करना है 2 sin a, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं 2 sin a इंटू कॉस a बराबर में 1, यहां से लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को लाना है। तो रखिए 2 इंटू साइन ए की जगह कितना दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट में 2, फिर इंटू क्योंकि यहाँ पे गुणक चिन्ह है, कॉस ए की जगह पे 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये हो गया। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, यानी 2 बटे और ये अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4, और अंडर रूट 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे में 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, और जो आपको क्या करना था प्रूव यही करना था। तो देखिए कितना इजी एक क्वेश्चन था। आप लोग केवल क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो जो कह रहा है उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब ये क्वेश्चन आपका लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 तो हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी 32 के जैसा ही है। 35 बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3 कर कामा तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, और कौन निम्नलिखित में दिया है यानी नीचे। तो पहला प्रश्न जो दिया है साइन ए, और उसके बाद से दिया है कॉस सी और प्लस कॉस ए, और उसके बाद बोला है साइन सी। ये आपको पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये मान दिया है। इन मानों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार एंगल ए के लिए मान निकालेंगे। इस तरह हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ए वाला निकालेंगे और उसके बाद सी, ये ध्यान में रहे। तो पहले तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से हल।
हल लिखने के बाद वो जो मान दिया उसको लिखिए। तो tan a बराबर 1/√3 और ये होता है लंब बटे आधार। अब जो ए वाला केवल जो ए एंगल दिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए और इसके बाद दिया है कॉस ए, तो यह हो जाएगा लंब बटे कोण और ये हो जाएगा आधार बटे कोण, ये इसका अनुपात हो गया। लेकिन हम लोग लंब का तो मान यहाँ हमको पता है कि लंब का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पे हमको आधार का मान पता है कि हो जाएगा √3, लेकिन हमको कर्ण का मान पता नहीं है। तो कर्ण का मान अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको कर्ण का मान पता रहता तो ये मान ले आके इसमें रख देते, रखने के बाद हल कर देते, जो आता वही आपका आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि इसमें कंडीशन देखिए, लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो 20 समकोण है तो बी यहाँ पे हो जाएगा यानी 90 डिग्री। पर यदि tan a बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी निम्नलिखित का मतलब जो नीचे दिया गया उसका मान आपको पता करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान जो दिया रखिए, तो लंब का मान 1 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखिए यहां से, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, लंब का मान पता हो गया, अब यहां से 1 हो गया, आधार का मान दिया √3 तो यहां से हो जाएगा √3, तो यहां से हो जाएगा ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए, तो कर्ण बराबर हमको निकालना है, यहां से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो फिर के स्क्वायर बराबर ए के जगह पे दिया √3 का स्क्वायर प्लस में लंब के जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर के का स्क्वायर बराबर इसका जब हम √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हो जाएगा √9 और जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में 1, तो फिर यहाँ के बराबर यहाँ स्क्वायर हट जाएगा तो √में हो जाएगा 4 और जब इसको 4 को जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ से लिख देंगे के बराबर में हो जाएगा 2। ये ध्यान में रहे। अब आपको लंब का मान पता, कर्ण का मान पता और आधार का मान पता, तीनों मान आपको पता हो गए, वो मान यहाँ पे लाके रखिए इसके कहने कथनानुसार। तो कर्ण के जगह पे दिया है 2 और फिर यहाँ भी कर्ण चाहिए तो यहाँ भी हो गया 2। अब हमको साइन ए और कॉस ए का मान हमको पता हो गया। अब इन मानों को लाके इसमें रखेंगे तो यहाँ से लिख देंगे साइन ए और अभी यहाँ पे ए वाले से नहीं काम चलेगा, अभी यहाँ सी दिया है तो सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देंगे साइन सी और फिर यहाँ पे लिख देंगे कॉस में सी। अब इसके लिए अलग त्रिभुज बनाएंगे, तो ये यहाँ पे रहने दे रहा है, फिर यहाँ से हम बना रहे हैं। अब देखिए फिर इसके लिए साइन कोण सी की बात हो रही है, इसमें कोण ए की बात हो रही थी, इसमें कोण सी की, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाएंगे और फिर इसमें बोला 20 समकोण है तो फिक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पे सी के लिए तो सी यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। अब मान फिर रखिए, तो जब फिर मान रखेंगे चाहे यही से निकाल दे रहे हैं आप लोग, सी के लिए रखेंगे तो यह क्या करिए इसी में से निकाल देना है। यहाँ पे बी हो गया, ए के लिए निकाले थे तो यहाँ बी हो गया, यहाँ पे ए था ए के लिए और फिर यहाँ पे सी है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, इसी में से निकल जाएगा। अब देखिए अब इस एक ही त्रिभुज इन दोनों मानों को कैसे निकालेंगे, पहले इसका अनुपात लिख लीजिए यहाँ पे, तो साइन के जगह पे हो जाएगा लंब बटे कोण और कॉस सी के जगह पे सी है तो उसका अनुपात वही रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटे में कोण। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये जो पहले देखिए यह लंब था, ये कर्ण था, ये आधार था, यहाँ ध्यान से देखेंगे अभी हमने कोण ए के लिए निकाला तो यह था, अब बोला सी के एंगल के लिए बताइए, तो सी एंगल के लिए क्या करेंगे, जो ठीक सामने से जो हम लोग इधर देखेंगे तो जो आधार होता है, कर्ण में चेंजिंग कोई नहीं होगा, तो जो यहाँ पे आधार होता है ये लंब में कन्वर्ट हो जाता है, ये लंब हो गया। जो पहले क्या था, जो पहले यहाँ पे आधार था वो लंब हो गया और जो लंब था वो आधार हो जाएगा। अब यहां से अगर दूसरा त्रिभुज बनाते, देखिए क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज में अगर मान रखते तो अगर मान लीजिए
दूसरे त्रिभुज मान रखते हैं तो यह मान लीजिए यहाँ पे सी रखिए और यहाँ पे बी 90 डिग्री का रहेगा और यह बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। अब ऐसे त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले जो क्या था लंब था, ये सॉरी ये आधार था, तो आधार क्या हो गया लंब, यानी यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 3, यहाँ पे ये लंब हो गया। जो पहले आधार था वो लंब में चेंज हो गया और जो लंब था वो यही दोनों चेंज होते हैं, तो ये आधार में हो गया, तो ये आधार बराबर हो जाएगा 1 और कर्ण जैसा है वैसा ही रहेगा 2। अब फिर इसे मान रख दीजिए, तो लंब के जगह पे अंडर रूट 3 और कर्ण के जगह पे 2, फिर आधार के जगह पे 1 और कर्ण के जगह पे 2। ये आपका आंसर हो गया। अब इस देखिए कोण सी के लिए भी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसको चेंज करना है तो, और ऐसे भी दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। तो आप साइन सी का भी मान पता, कॉस सी का भी मान पता और कॉस ए का मान पता, साइन ए का मान पता, फिर अब ला के क्वेश्चन में इसका मान रखिए। यहाँ से आएगा साइन ए और इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए और इंटू में साइन सी मान रखिए। साइन ए की जगह पे 1/2, 1/2 गुण है, कॉस सी के जगह पे यहाँ देखिए 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए के जगह पे अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 और इंटू साइन सी के जगह पे अंडर रूट 3/2 हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट में करेंगे तो 3 3 9 जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3, तो यहाँ से होगा 3 3 9 हो जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और बटे में ये 2 दूना ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख देंगे 4। अब यहाँ से क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 4 का भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, ये भी वैसे उतार देंगे 3 और यहाँ से जोड़ेंगे 3 1 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4/4 और यहाँ से जब काट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 और यही आपका आंसर है। ये हो गया आंसर आपका। अभी ये जो सवाल दिया था इसमें अभी पहला लगाए हैं, इसमें एक और सवाल दिया है दूसरा, उसको देखिए क्या उसमें दिया है। जो दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल वो दिया है माइनस केवल लगाया है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो दूसरे वाले सवाल में देखिए क्या करना है हमको, इसमें मैं बोला है केवल माइनस करना है, इसमें बाकी सब वही है। इसमें साइन इसको मिटा के लिख दे रहे हैं एक बार, देखिए दूसरा प्रश्न इसी में का दूसरा बोला है कि कॉस ए और इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए और यहाँ पे लिखा है साइन सी, तो इसका थोड़ा मान फिर लिखिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन है बाकी सब तो यही रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, इसको फिर मिटा रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा देखिए, तो इसको लिखिए कॉस ए और इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए और इंटू साइन सी। अब मान भरिएगा, कॉस ए की जगह पे अंडर रूट 3/2 और गुणे कॉस सी के जगह पे दिया है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, साइन ए के जगह पे दिया है 1/2 और गुणे साइन सी के जगह दिया है अंडर रूट 3/2। सॉल्व कर दीजिए, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसमें अंडर रूट 3 का, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 और ये 2 दूना 4, फिर माइनस अंडर रूट 3 और 2 दूना 4। देखिए दोनों जो मान आए हैं दोनों मान सेम है, तो इसको घटा देंगे, चाहे इसको ऐसे बोल दीजिए इससे या माइनस में है और ये प्लस में, तो ऐसे कैंसिल होकर भी 0 हो जाएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीका से हल करना एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 और घटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 0/4, भाग देंगे तब भी 0 होगा। चाहे इस तरह कर लीजिए, चाहे यहाँ से अंडर रूट 3/4 और माइनस अंडर रूट 3/4 और यहाँ से माइनस है प्लस है कट जाएगा तभी 0 हो जाएगा। मर्जी करे तो ऐसे लगाइए, मर्जी करे तो ऐसे, दोनों तरीका से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 36 दिया है उसमें यह बोला है कि इसमें देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उस क्वेश्चन में हमेशा आपको 2 वैल्यू पता रहता था, लेकिन जो नीचे इसके बाद जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो थोड़ा अलग दिया है और ये बोर्ड में कई बार पूछ चुका है। तो
तो बोर्ड को इसको मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि ये लॉन्ग नंबर में आएगा, ये ध्यान में रहे। तो इसमें कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन में बोला था कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, तो पहला क्वेश्चन दिया था उसको हल किए, और इसी तरह केवल एंगल चेंज था, मान तीनों चारों वही थे, केवल एंगल चेंज था, सी था, तो इसी के सहायता से फिर इसको हम लोग भी सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको अच्छे तरीके से भी आप देखेंगे और प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि अच्छे से उसको जब समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये ध्यान में रहे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कामा है, बोला है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन पी और कामा कॉस पी और tan पी के मान ज्ञात कीजिए, यह आपका प्रश्न है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, और साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन पढ़ाया है उस क्वेश्चन में हमेशा आपको 3 मान पता रहते थे अलग अलग करके, तो यहाँ पे देखिए कैसे थोड़ा अलग है। यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 बोला है, यानी दो भुजाओं को एक ही साथ जोड़ दिया है, ये ध्यान में रहे। तो इस तरह का मान कैसे, मान लीजिए पी क्यू का तो मान पता है, इन दोनों में किसी एक का मान अगर हमको पता रहता तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले जो हमको निकालना है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे जो निकालना है वो साइन पी है और उसके बाद दिया है कॉस पी है, उसके बाद हमको निकालना है टेन पी, ये आपको आंसर इसका बताना है। तो आप लोग जानते हैं साइन बराबर होता है लंब बटे कोण, और कॉस पी का यानी इसका हो जाएगा आधार बटे कोण और इसका हो जाएगा लंब बटे आधार। ये मान आपको बताना है, और कैसे बताना है तो इसके सहायता से बताना है कि आपको जब ये मान आपको पता हो जाएंगे तीनों तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां तक कैसे पहुंचेंगे इसको देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहां से पाइथागोरस प्रमेय में इसको देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे। इसमें देखिए कंडीशन तो नहीं दिया, तो यहाँ पे लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, और क्यू समकोण है तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू, और त्रिभुज का नाम है क्या, पी क्यू आर। यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर है। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए किस एंगल की बात कर रहा था, पी का, तो पी ठीक सामने रहेगा, यहाँ पे पी हो गया। देखिए इस तरह के सवाल में जो कंडीशन दे के देता है वो सवाल कोई हार्ड नहीं होता है, लेकिन आप लोग जब अच्छे से इसको समझेंगे नहीं तो हार्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर ये जो कहा इसके अगर हिसाब से इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो जो आप ये मान दिया है, ये मान या तो लंब में चला जाएगा नहीं तो कर्ण में
कण वाला आ जाएगा लंब में, तो वहां से गलत हो जाएगा। इसलिए बार बार हम समझाते हैं, जो भी इसमें यहाँ पे जो यह कंडीशन P यहाँ पे मान लिखा है, हम बार बार बताते हैं जिसका मान यहाँ पे साइन के साथ या कास के या 6 त्रिकोणमिति के अनुपात के साथ अगर कोई भी एंगल जो जुटा है वह ए है, बी है या ABCD 26 अक्षरों में से किस एंगल का बात कर रहा है, अगर वो वैल्यू यहाँ पे लिखा है, वो कोण लिखा है, तो वो कोण जो आपको निकालना रहता है वो ठीक सामने रहेगा। उसके बाद दो तो मान आप कंडीशन के हिसाब से ही रख दिए, और तीसरा मान आप स्वतंत्र है, जो पी क्यू तो हो गया, यहाँ आर दिया है तो आर ठीक ऊपर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब मान को रखिए, तो पी क्यू का मान दिया है 5, यानी आपको आधार देखिए यहां से पता हो गया 5, लेकिन आपको ना ही लंब पता है ना ही कोण पता है। इसका देखिए क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे चूंकि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ये आपको दिया है ऊपर। अब इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां से हो जाएगा इसका मान, ये जो जिस नाम से हम लोग इसका एंगल को डिनोट किए हैं वो एंगल को ही लिखिए ताकि इसमें कोई चेंजिंग ना करना पड़े। तो यहां से हो जाएगा कण का मान दिया है, ये कण है, ये कण है, तो कण है पी आर, यहां पर लिख दीजिए पी आर और इसका स्क्वायर यानी कण का स्क्वायर, कण का मान पी आर है। अब बराबर आधार, आधार तो है पी क्यू, तो यहां से लिख दीजिए पी और क्यू, और प्लस में क्यू आर, तो यहां से लिख देंगे क्यू और आर, ये ध्यान में रहे। और इन सबका वर्ग होता है तो वर्ग लिख दीजिए। अब देखिए इसमें किसका मान आपको पता है, तो आपको जो मान पता है वह मान पता है पी क्यू का, यहाँ पे ऊपर लिख देना है पी क्यू बराबर दिया है कितना 5, तो यहाँ पर लिख देंगे पी आर का स्क्वायर और बराबर ये पी क्यू का मान दिया है कितना 5, तो यहाँ से लिख देंगे 5 का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये ध्यान में रहे। अब यहां से क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर और ये प्लस में है यानी अचर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ, तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, और ये 5 बचे होता है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब यहां से देखिए यह पी आर का स्क्वायर और यहां से क्यू आर का स्क्वायर है, तो यहां से आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस का बी, ये ध्यान में रहे। तो यह होगा यहां से एक कोष्टक में पी आर प्लस में हो जाएगा क्यू आर और एक ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर और माइनस में हो जाएगा क्यू आर और बराबर में हो जाएगा यहां से 25, ये ध्यान रहे। अब देखिए हमको समीकरण 1 से पता है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 होगा, तो यह क्या करिए, ये पी आर प्लस क्यू आर जो यहाँ पे दिया है उस मान को इस समीकरण 2 बोल दीजिए, यह समीकरण 2 है। अब यहां से लिख देंगे समीकरण, समीकरण ये सबसे आसान विधि है, समीकरण 1 का मान समीकरण 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 2 में रखने पर, तो ला के 2 में रखिए, तो जब 2 में ला के रखेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25, तो यहां से हो जाएगा 25 और यहां से हो जाएगा पी आर माइनस में क्यू आर और बराबर में हो जाएगा 25, ये मान है जब रख दिए तो यहाँ 25 से 25 कट जाएगा, तो यहां से आएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1 और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3, यहां तक। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल कर देंगे, तो वहां से जो पी आर और क्यू आर है इन दोनों का मान आपको पता हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, यहां से लिख देंगे, यहां जगह नहीं है यहां पे लिख रहे हैं, तो यहां से लिख देंगे समीकरण 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 1 और समीकरण 1 और समीकरण 3
3 को हल करने पर, चलिए रखिए लिखिए इसको। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 और यहां से हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर में हो जाएगा 1। यहां से अब इन दोनों को देखिए, एक प्लस में एक माइनस में है तो इसे कट जा रहा है, इसको घटाने की जरूरत है ही नहीं, तो यह इससे कट गया। पी आर और पी आर मिलकर हो जाएगा 2 पी आर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 25 एक हो जाएगा 26। यहां से हो जाएगा पी आर बराबर, यह गुणे में है तो भाग में चला आएगा, तो 26/2 और पी आर बराबर 13 दूना 26, यानी यहाँ हो जाएगा 13। यानी पी आर, देखिए पी आर कौन है, यानी कण है, तो यानी कण के जगह पर हम लोग लिख देंगे कितना 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। अब यह जो पी आर का मान आया है, आप स्वतंत्र हैं, या तो एक 3 में रख दीजिए लाके, या 1 में लाकर रख देंगे, तो वहां से किसका मान आपको पता हो जाएगा, क्यू आर का। ये ध्यान रहे, तो यहां से लिख देंगे पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए ले चल के वहां पे, तो पी आर के जगह 13 है, तो यहां से हो जाएगा पी, यही रख दे रहा है, चाहे यहाँ पे यही रख, यहाँ पे देखिए पी आर और प्लस में क्यू आर बराबर में है 25। अब पी आर का मान आप जानते हैं 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 प्लस में क्यू आर बराबर में हो जाएगा 25। तो यहां से लिख देंगे क्यू आर बराबर 25 माइनस में 13, या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहां से आएगा क्यू आर बराबर, घटाइए 5 से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया तो यहाँ बच जाएगा 1, और क्यू आर का मान आ गया 12, यानी जो लंब दिया था वो हो जाएगा कितना 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। देखिए ऐसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो यह पी आर प्लस क्यू आर दिया है वो यहाँ पर लिख के समीकरण 1 बोल देंगे, ये जो पी क्यू दिया था वो यहाँ पर रख देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से हमको पी आर और क्यू आर का मान निकालना था, तो हमने क्या किया, एक ही मान को यहाँ पे ऐसे रखे, फिर यहाँ तक हल किया, फिर ये हल हुआ, और पी आर और क्यू आर का जो मान था वो तीनों निकल गया, यानी लंब भी पता हो गया और कण भी आपको पता हो गया। अब आप लंब, कण और आधार तीनों मानों को लाकर यहाँ पर रखेंगे। जब तीनों मानों को यहाँ पर लाकर रखेंगे तब देखिए ये फाइनल आपका आंसर होने जा रहा है। तो लंब के जगह पर दिया है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, और कण के जगह पर दिया है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13, यानी साइन पी बराबर हो जाएगा 12/13, और कास पी यानी आधार बटे कण, तो आधार का जो मान दिया है 5, यहाँ हो जाएगा 5, और कण का मान है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। उसके बाद tan पी के जगह पे लंब, लंब का मान जो दिया है, लंब का जो मान दिया है वह है 12, तो यहाँ पर रख देंगे 12, और आधार का जो मान दिया है वो है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, और यही जो तीनों था यही आपको निकालना था। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए या डॉक्टर मनोहरे पढ़िए, ये अगर जो बच्चा डॉक्टर मनोहरे पढ़ रहा है और बाकी किसी भी राइटर का बुक है, वो सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पढ़ा रखा है सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से बोला था प्रश्न त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर इतना, तो यह मान ज्ञात करिए, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान आपको ज्ञात करना था। तो हमने जो दिया था पहले उसको लिख लिया और इसके हिसाब से इसको बनाया, फिर ऐसे करके जो हमने किया है ये आप लोग देख